क्या आप वाकई पूरी कहानी जानते हैं? बचपन से हमने एक ही कहानी सुनी है कि ईश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और फिर उसकी पसली से हव्वा को बनाया। एक आदम, एक हव्वा और एक सुखी परिवार। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर हव्वा के आने से बहुत पहले अदन की वाटिका में कोई और भी थी? एक ऐसी स्त्री जिसे आदम की पसली से नहीं बल्कि उसी मिट्टी से बनाया गया था जिससे आदम बना था। वह सुंदर थी, वह शक्तिशाली थी और वह विद्रोही थी। इतिहास के पन्नों से उसका नाम खुरच दिया गया, बाइबल की मुख्य कहानियों से उसे मिटा दिया गया, लेकिन प्राचीन खंडहरों में और पुरानी किताबों की धूल में उसका नाम आज भी गूंज रहा है। उसका नाम है लिलिथ। कहा जाता है कि वह आदम की पहली पत्नी थी, जिसने झुकने से इनकार कर दिया, जिसने स्वर्ग को ठुकरा दिया और अंधेरे को चुन लिया। लेकिन ठहरिए, क्या यह सच है? क्या बाइबल हमसे कुछ छुपा रही है या फिर यह लिलिथ का नाम शैतान का अब तक का सबसे बड़ा धोखा है? आज इस वीडियो में हम उस ताले को खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से बंद पड़ा था। हम बाइबल के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच आज आपके सामने आने वाला है वह आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सत्य और झूठ का सबसे बड़ा युद्ध है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, लेकिन झूठ हमेशा मीठा होता है, आकर्षक होता है और सबसे बड़ी बात, झूठ हमेशा रहस्य का लबादा उड़कर आता है। आजकल एक नाम हवाओं में गूंज रहा है। सोशल मीडिया की रील्स से लेकर इंटरनेट के अंधेरे कोनों तक एक चर्चा छिड़ी हुई है। एक ऐसी चर्चा जो सीधे आपकी आस्था पर हमला करती है, जो पवित्र बाइबल की नींव को हिलाने की कोशिश करती है। लोग पूछ रहे हैं, क्या आदम की जिंदगी में हव्वा से पहले कोई और थी? क्या चर्च ने हमसे कुछ छुपाया है? वह पहली औरत कौन थी जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया? उसका नाम बताया जाता है लिलिथ। कहा जाता है कि वह आदम की पहली पत्नी थी। कहा जाता है कि वह विद्रोही थी। कहा जाता है कि उसने स्वर्ग को ठुकरा दिया था। यह कहानी सुनने में बहुत रोमांचक लगती है, एक दबी हुई आवाज, एक भूली हुई नायिका। लेकिन ठहरिए, क्या यह सच है या फिर यह शैतान का अब तक का सबसे बड़ा माइंड गेम है? आज हम इस वीडियो में बाइबल के पन्नों को खोलेंगे, हम इतिहास की धूल झाड़ेंगे, हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, उस अंधेरे तक जाएंगे जहां इस झूठ का जन्म हुआ और इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं या सत्य की तलाश में हैं, तो आज आपको यह जानना ही होगा, क्योंकि अगर आप सच नहीं जानेंगे तो झूठ आपको अपना गुलाम बना लेगा। स्वागत है द लिलिथ डिसेप्शन में। आइए सबसे पहले हम उस भ्रम, इल्यूजन को समझते हैं जिसने दुनिया को पागल बना रखा है। आखिर लोग लिलिथ पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ बाइबल की एक गलतफहमी में छिपी है। जी हाँ, बाइबल। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे पहली किताब से, उत्पत्ति यानी जेनेसिस। जो लोग लिलिथ की कहानी को सच मानते हैं, वे अपने तर्क के लिए बाइबल के ही 2 अध्यायों का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं, देखो बाइबल में ही विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन है। आइए देखते हैं कि वे क्या दावा करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 27। यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उनकी रचना की। ध्यान दीजिए, नर और नारी एक साथ, उसी पल, सृष्टि के छठे दिन। अब पन्ना पलटिए, उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 7 से लेकर 22 तक। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, फिर आदम ने जानवरों के नाम रखे। उसे अकेलापन महसूस हुआ और तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसकी पसली निकाली और उससे हव्वा को बनाया। यहीं पर षड्यंत्रकारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अपना जाल फेंकते हैं। वे पूछते हैं, अगर अध्याय 1 में नर और नारी बन चुके थे, तो अध्याय 2 में हव्वा को दोबारा क्यों बनाया गया? वह अध्याय 1 वाली नारी कौन थी? वह हव्वा नहीं हो सकती, क्योंकि हव्वा तो बाद में पसली से बनी, लेकिन पहली वाली तो आदम के साथ ही मिट्टी से बनी थी। बस इसी एक सवाल ने, इसी एक अधूरे ज्ञान ने लिलिथ की कहानी को जन्म दिया। लोगों ने कहा, जरूर वह कोई और थी, वह पहली पत्नी थी और उसका नाम लिलिथ था। इंटरनेट पर कहानियों की बाढ़ आ गई।
कहा जाने लगा कि लिलिथ और आदम एक साथ मिट्टी से बने थे, इसलिए लिलिथ ने कहा, मैं तुम्हारे पैर की जूती नहीं हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं। कहा जाता है कि जब आदम ने उस पर अधिकार जमाना चाहा तो लिलिथ ने परमेश्वर का निषिद्ध नाम, फॉरबिडन नेम, ले लिया। उसके अंदर जादुई शक्तियां आ गईं, उसके पंख निकल आए और वह अदन की वाटिका से उड़ गई। सोचिए कितनी फिल्मी कहानी है ना? एक औरत जो अपनी आजादी के लिए स्वर्ग छोड़ देती है, जो दुष्ट नहीं बल्कि गलत समझी गई, मिसअंडरस्टूड है। आज की दुनिया को ऐसी ही कहानियां पसंद हैं। विद्रोह, बगावत, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। यही कारण है कि लिलिथ का झूठ इतनी तेजी से फैल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सच है तो बाइबल के 66 किताबों में, हजारों अध्यायों में, लाखों शब्दों में लिलिथ का नाम आदम की पत्नी के रूप में एक बार भी क्यों नहीं आया? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना या फिर प्रेरित पौलुस, किसी ने भी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या परमेश्वर हमसे कुछ छुपा रहा था, या फिर हम इंसान अपनी तरफ से कहानियां गढ़ रहे हैं? सच्चाई यह है दोस्तों कि जिस बुनियाद पर लिलिथ की कहानी खड़ी है वह बुनियाद ही रेत की है। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में कोई विरोधाभास नहीं है। वहां कोई दो अलग औरतें नहीं हैं। ये बाइबल को पढ़ने का गलत तरीका है जिसका फायदा उठाकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कल मैंने एक घर बनाया और फिर थोड़ी देर बाद कहूं कल मैंने ईंटें जोड़ी, सीमेंट लगाया और दीवारें खड़ी की, तो क्या मैंने 2 घर बनाए या फिर मैंने उसी एक घटना को 2 बार बताया, पहले संक्षेप में और फिर विस्तार में? उत्पत्ति अध्याय 1 पूरी सृष्टि का वाइड एंगल शॉट है। परमेश्वर ने ब्रह्मांड कैसे बनाया इसका एक खाका ओवरव्यू। वहां बताया गया कि छठे दिन इंसान नर नारी बने। और उत्पत्ति अध्याय 2 उस छठे दिन का क्लोजअप शॉट है। कैमरा जूम इन करता है और हमें बताता है कि वह नर और नारी कैसे बने। कोई पहली औरत नहीं थी, कोई उड़ने वाली लिलिथ नहीं थी। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर बाइबल में लिलिथ नहीं है तो यह नाम आया कहां से? आखिर किसने इस नाम को जन्म दिया? और सबसे खतरनाक सवाल, बाइबल की एक आयत ऐसी है, यशायाह 34 वचन 14, जहां कुछ अनुवादों में लिलिथ जैसा शब्द मिलता है। क्या वह सबूत है या फिर वह कुछ और ही इशारा कर रहा है? वह कौन सी अंधेरी ताकत है जो चाहती है कि आप हव्वा को भूल जाएं और एक राक्षसी को अपनी आदर्श मान लें? दर्शक, आप अभी जो सुन रहे हैं यह सिर्फ शुरुआत है। हमने अभी सिर्फ झूठ की सतह को खुरचा है। असली गहराई तो अब आने वाली है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इतिहास के उस दौर में ले जाऊंगा जहां बाइबल नहीं बल्कि जादू टोना चलता था। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह लिलिथ आदम की पत्नी नहीं बल्कि बेबीलोन की एक पुरानी चुड़ैल थी जिसे जबरदस्ती बाइबल की कहानी में घुसाया गया। आप जानेंगे कि कैसे यहूदियों की कुछ पुरानी किताबों जो बाइबल नहीं है, उन्होंने इस झूठ को कैसे हवा दी। तैयार हो जाइए, अपनी बाइबल थाम लीजिए, क्योंकि हम उस सच का सामना करने जा रहे हैं जो सदियों से धूल में दबा था। लिलिथ का झूठ अब बेनकाब होने वाला है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि वह लिलिथ असल में कौन थी और परमेश्वर का वचन इस पर क्या कहता है? कहानी अब उस मोड़ पर आ रही है जहां आस्था और अंधविश्वास की सीधी टक्कर होगी। रहस्य गहराता जा रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? स्वीकार कर पाएंगे। आगे हम दस्तावेजी सबूत पेश करेंगे। हम अल्फाबेट ऑफ बेन सिरा नामक किताब का पर्दाफाश करेंगे जहां से यह कहानी शुरू हुई और साबित करेंगे कि यह एक मजाकिया और व्यंग्यात्मक किताब थी, न कि धर्म ग्रंथ। हम यशायाह 34 वचन 14 के इब्रानी शब्द का सही अनुवाद करेंगे। सन्नाटा, कभी कभी सच शोर में नहीं बल्कि इतिहास के दबे हुए पन्नों के सन्नाटे में मिलता है। अब तक हमने देखा कि कैसे लोग बाइबल की आयतों को तोड़ मरोड़ कर 2 औरतों की थ्योरी बना रहे हैं। लेकिन अगर लिलिथ बाइबल में नहीं है तो उसका नाम जिंदा कैसे है? ये धुआं उठा कहां से? क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आज हम उस आग तक पहुंचेंगे। आज हम उस दस्तावेज को खोलेंगे जिसने इस पूरी दुनिया को गुमराह कर रखा है। लेकिन उससे पहले हमें उस एक आयत का सामना करना होगा जिसे लिलिथ के समर्थक अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। अपनी बाइबल खोलिए, पुराना नियम यशायाह की किताब, अध्याय 34 आयत 14। यहाँ लिलिथ के भक्त कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है,
यहाँ उसका नाम है। आइए देखते हैं कि सच क्या है। इस अध्याय में परमेश्वर एदोम नाम के देश के विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि वह जगह इतनी वीरान हो जाएगी कि वहां इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर और डरावने जीव बसेंगे। इब्रानी भाषा में वहां एक शब्द लिखा है, लिलिट। लिलित ये शब्द किसी खूबसूरत औरत का नाम नहीं है। ये शब्द आदम की पत्नी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्राचीन इब्रानी भाषा में लिलित का मतलब होता है रात का जीव या रात की हवा। बाइबल के विद्वान बताते हैं कि यह शब्द उन उल्लुओं या रात के पक्षियों के लिए इस्तेमाल होता था जो वीरान खंडहरों में डरावनी आवाजें निकालते थे। अब जरा तर्क लगाइए, यहाँ बात हो रही है विनाश की, खंडहरों की, जंगली जानवरों की। क्या परमेश्वर आदम की पत्नी का जिक्र गीदड़ों और उल्लुओं की लिस्ट में करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लिलित का मतलब एक अस्तित्व है जो अंधेरे का प्रतीक है, न कि वह औरत जिसे परमेश्वर ने अपनी सांस दी थी। तो यह सबूत अदालत में खारिज हो जाता है। बाइबल ने उसे इंसान नहीं माना। तो फिर वह कहानी कहां से आई? वह कहानी कि आदम और लिलित का झगड़ा हुआ, वह कहानी कि वह हवा में उड़ गई, वह कहानी कि परमेश्वर ने 3 दूत भेजे। अगर यह बाइबल में नहीं है तो यह कहां लिखा है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको उस किताब का नाम बताने जा रहा हूं जो इस झूठ की जननी है। इस किताब का नाम है द अल्फाबेट ऑफ बेन सिरा। शायद आपने यह नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। यह किताब बाइबल का हिस्सा नहीं है, यह कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। यह एक किताब है जो लिखी गई थी ईस्वी सन 800 से 1000 के बीच। जरा गणित लगाइए, बाइबल की उत्पत्ति लिखी गई थी मूसा के समय में, यानी ईसा मसीह से लगभग 1400 साल पहले, और यह बेन सिरा की किताब लिखी गई ईसा मसीह के 800 साल बाद। इसका मतलब आदम और हव्वा की असली कहानी और इस लिलित की कहानी के बीच 2000 साल से भी ज्यादा का फासला है। 2000 साल। क्या आप वाकई ये मान सकते हैं कि सृष्टि के शुरू होने के हजारों साल बाद अचानक एक अनजान लेखक को पता चला कि ओह, आदम की एक और पत्नी भी थी? यह हास्यास्पद है। इतिहासकार बताते हैं कि अल्फाबेट ऑफ बेन सिरा असल में एक व्यंग्य सटायर था, एक मजाकिया किताब। उस जमाने में लोग कहानियां बनाते थे, किस्से गढ़ते थे। इस किताब में लिखा है कि लिलित आदम को छोड़कर चली गई और फिर उसने कसम खाई कि वह हर रोज 100 बच्चों को जन्म देगी और उन्हें मार डालेगी। सोचिए, क्या यह परमेश्वर की रचना की कहानी लगती है या किसी डरावनी फेरी टेल की? यह एक फिक्शन था, एक उपन्यास। लेकिन मुसीबत तब हुई जब समय बीतने के साथ साथ लोगों ने इस उपन्यास को धर्म ग्रंथ समझने की गलती कर दी। झूठ ऐसे ही फैलता है। एक मजाक कब आस्था बन गया दुनिया को पता ही नहीं चला। लेकिन अभी रुकिए, बात सिर्फ बेन सिरा पर खत्म नहीं होती। आखिर बेन सिरा को भी यह लिलित नाम कहां से मिला? इसकी जड़ें और भी गहरी हैं और भी काली हैं। यह नाम यहूदी संस्कृति का नहीं है, यह नाम आया है बेबीलोन से। बाइबल अक्सर बेबीलोन को बुराई का प्रतीक मानती है और यह सही भी है। प्राचीन सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं में हजारों साल पहले एक राक्षसी की पूजा होती थी। उसे कहा जाता था लिलितु। वह एक सुक्कूबस थी, एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो पुरुषों को नींद में सताती थी, जो बच्चों को मार डालती थी, जो तूफानों की देवी थी। उसके पैर इंसान के नहीं बल्कि पक्षियों के पंजों जैसे थे। अब आप कड़ी से कड़ी जोड़िए, जब यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी में थे तब उन्होंने वहां की कहानियां सुनी। वहां के अंधविश्वास उन पर असर करने लगे और सदियों बाद वही बेबीलोन की लिलित राक्षसी कहानियों में बदलते बदलते आदम की पहली पत्नी बना दी गई। देख रहे हैं आप, यह शैतान की सबसे पुरानी चाल है। वह एक मूर्ति, आइडल लेता है, उसे पवित्रता का रंग चढ़ाता है और बाइबल के पन्नों के बीच छिपाने की कोशिश करता है। लिलित परमेश्वर की बेटी नहीं है, वह अदन की वाटिका का फूल नहीं है, वह प्राचीन दुनिया का एक दानव, डीमन है। और आज 22वीं सदी में लोग उस दानव को नारीवाद, फेमिनिज्म का प्रतीक बनाकर पूज रहे हैं। वे कह रहे हैं लिलित ने अपनी आजादी चुनी। नहीं दोस्तों, बाइबल स्पष्ट है, सत्य एक ही है। अगर लिलित सच में होती, अगर वह सच में आदम की पत्नी होती, तो क्या यीशु मसीह उसका जिक्र नहीं करते?
जब यीशु ने तलाक और शादी पर बात की, मत्ती 19, तो उन्होंने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से उन्हें नर और नारी बनाकर कहा। यीशु ने हमें आरंभ की ओर इशारा किया, और उस आरंभ में सिर्फ एक आदम था और एक हव्वा थी। वहां कोई तीसरी कुर्सी खाली नहीं थी। लेकिन शैतान चालाक है। वह जानता है कि इंसान के मन को बगावत पसंद है। वह जानता है कि हमें ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हम ईश्वर को गलत और खुद को सही साबित कर सकें। लिलिथ की कहानी हमारे अहंकार को सहलाती है। ये हमें सिखाती है कि झुकना कमजोरी है। ये हमें सिखाती है कि विद्रोह ही असली ताकत है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि असली ताकत प्रेम और समर्पण में है। अब हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। हमने यह तो साबित कर दिया कि इतिहास और बाइबल के अनुसार लिलिथ एक झूठ है, लेकिन इस झूठ का आध्यात्मिक असर क्या है? अगर कोई मसीही इस कहानी पर विश्वास कर ले, तो क्या वह अपनी साल्वेशन को खतरे में डाल रहा है? क्या इस झूठ के पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है जो कलीसिया को अंदर से खोखला करना चाहती है? अगले भाग में हम इस रहस्य के आध्यात्मिक चेहरे को बेनकाब करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जाल है, और हम जानेंगे कि असल में हव्वा ईव कौन थी, क्यों शैतान हव्वा से इतनी नफरत करता है कि उसने उसकी जगह लिलिथ को खड़ा करने की कोशिश की। असली युद्ध अब शुरू होगा। वह नहीं चाहता कि आप हव्वा का असली महत्व जानें, क्योंकि जिस दिन आप जान गए उस दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। तैयार रहिए, सच्चाई की तलवार अब और भी तेज होने वाली है। युद्ध हमेशा जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ा जाता। सबसे खतरनाक युद्ध वह होता है जो आपके दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। हमने पिछले भाग में इतिहास के पन्नों को जलाकर राख कर दिया। हमने साबित कर दिया कि लिलिथ नाम की कोई औरत बाइबल में नहीं थी। वह सिर्फ एक बेबीलोन की दंतकथा थी, एक झूठ था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर यह झूठ है तो यह झूठ आज ही इतना जिंदा क्यों हो गया है? क्यों 21वीं सदी में अचानक लाखों लोग लिलिथ को अपनी हीरो मान रहे हैं? क्यों शैतान चाहता है कि आप हव्वा को भूल जाएं और लिलिथ को याद रखें? इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक षड्यंत्र है, और यह षड्यंत्र सीधे तौर पर यीशु मसीह के आने के रास्ते को रोकने की कोशिश थी। आइए बाइबल की गहराई में उतरते हैं। बाइबल की शुरुआत में जाइए। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15। ये पूरी बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक है। धर्मशास्त्रियों के अनुसार यह बाइबल की पहली भविष्यवाणी है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने शैतान सर्प को श्राप देते हुए कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा, स्त्री का वंश शैतान का सिर कुचलेगा। वह स्त्री कौन थी? वह हव्वा थी। हव्वा सिर्फ आदम की पत्नी नहीं थी, वह पूरी मानव जाति की मां थी। वह द्वार थी जिससे होकर भविष्य में उद्धारकर्ता यानी यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था। शैतान यह जानता था। शैतान जानता था कि हव्वा का महत्व क्या है। उसे पता था कि अगर हव्वा अपने स्थान पर बनी रही तो एक दिन उसकी कोख से वह मसीहा जन्म लेगा जो शैतान के साम्राज्य को खत्म कर देगा। इसीलिए शैतान हव्वा से नफरत करता है, इतनी नफरत कि उसने इतिहास में हव्वा की छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। और यहीं पर लिलिथ की एंट्री होती है। लिलिथ का झूठ हव्वा के चरित्र पर एक स्नाइपर हमला है। जरा सोचिए, लिलिथ की कहानी में हव्वा को कैसा दिखाया जाता है? लिलिथ की कहानियों में हव्वा को कमजोर दिखाया जाता है, उसे गुलाम दिखाया जाता है, उसे बुद्धिहीन दिखाया जाता है जो सिर्फ आदम की बात मानती है। और लिलिथ को मजबूत, विद्रोही और स्वतंत्र दिखाया जाता है। शैतान दुनिया से कह रहा है, देखो हव्वा बोरिंग है, हव्वा दबी हुई है, लेकिन लिलिथ असली स्टार है, उसके जैसा बनो। यह एक कैरेक्टर असैसिनेशन है। शैतान चाहता है कि आप उस मां हव्वा से नफरत करें जिसने मसीहा के लिए रास्ता तैयार किया, और आप उस राक्षसी लिलिथ से प्यार करें जिसने परमेश्वर को ठुकरा दिया। यह मूल्यों का व्युत्क्रम, इन्वर्जन ऑफ वैल्यूज है। आज की दुनिया में क्या हो रहा है? लोग आज्ञा पालन, ओबीडियंस को कमजोरी मानते हैं और विद्रोह, रिबेलियन को ताकत मानते हैं। लिलिथ उसी विद्रोह का चेहरा है। बाइबल कहती है, विद्रोह तो ऐसा पाप है जैसा भावी कहने वालों का और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के बराबर है।
1 शमूएल 15:23। जब आप लिलित की कहानी पर विश्वास करते हैं तो अनजाने में आप विद्रोह की आत्मा को अपने दिल में जगह दे रहे होते हैं। आप परमेश्वर की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे होते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या हव्वा सच में कमजोर थी? बिल्कुल नहीं। बाइबल हव्वा को सहायक कहती है। इब्रानी भाषा में इसके लिए शब्द है एजेर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइबल में यही एजेर शब्द अक्सर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर मेरा सहायक है। हव्वा कमजोर नहीं थी, वह आदम की ताकत थी। वह जीवनदायिनी थी जिसके बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी। आदम ने उसका नाम हव्वा रखा, जिसका मतलब है जीवितों की माता। जबकि लिलित, मिथकों के अनुसार लिलित बच्चों को मारती थी। वह मौत की सौदागर थी। अब चुनाव आपके सामने है, जीवन की माता हव्वा या मौत की रानी लिलित। बाइबल का परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है, इसलिए उसकी कहानी में लिलित के लिए कोई जगह नहीं थी। परमेश्वर कभी भी विद्रोह को ग्लोरीफाई नहीं करते। अगर लिलित की कहानी सच होती, अगर परमेश्वर ने सच में एक ऐसी औरत बनाई होती जो अपनी शर्तों पर जीती है, तो फिर यीशु मसीह के बलिदान का क्या मतलब रह जाता? यीशु ने कहा, जो कोई अपना जीवन बचाना चाहे वह उसे खो देगा। लिलित ने अपना जीवन बचाना चाहा, उसने अपना अहंकार चुना और वह इतिहास के अंधेरे में खो गई। हव्वा ने अपनी गलती के बावजूद परमेश्वर के न्याय को स्वीकार किया। उसने पश्चाताप का जीवन जिया और इसलिए आज हम सब यहाँ हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी पहचान पर हमला है। शैतान आपको यह समझाना चाहता है कि अकेले रहना और किसी की न सुनना ही असली आजादी है। वह लिलित के जरिए परिवारों को तोड़ना चाहता है। वह पति और पत्नी के बीच उस पवित्र एकता को तोड़ना चाहता है जिसे परमेश्वर ने अदन में बनाया था। लिलित तलाक, डिवोर्स और अलगाव, सेपरेशन का प्रतीक है। हव्वा एकता, यूनिटी और संघर्ष के बीच साथ रहने का प्रतीक है। आदम और हव्वा को अदन से निकाल दिया गया, लेकिन वे अलग नहीं हुए। वे साथ रहे। उन्होंने कांटों भरी जमीन पर पसीना बहाया। उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी। यही वह प्यार है जिसे बाइबल सिखाती है। और लिलित, वो पहली ही लड़ाई में भाग गई। तो आप किसे अपना आदर्श मानेंगे? उसे जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए, या उसे जो अपनी ईगो के लिए सब कुछ छोड़ दे? लेकिन अभी रुकिए, कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। अगर लिलित झूठ है और बाइबल सच है, तो फिर अंत के दिनों में यह झूठ वापस क्यों लौट आया है? क्या बाइबल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आखिरी दिनों में लोग कहानियों पर ध्यान देंगे? जी हाँ, पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण सत्य से कान फेर कर कथा कहानियों पर चित्त लगाएंगे। 2 तीमुथियुस 4:3-4। वह समय अब है। लिलित की वापसी इस बात का सबूत है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरे मामले का फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम फैसला सुनाएंगे। हम जानेंगे कि एक मसीही विश्वासी के तौर पर आपको इस झूठ का जवाब कैसे देना है और कैसे बाइबल का अंतिम सत्य आपको हर भ्रम से आजाद कर सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीधे सत्य का सामना करेंगे। वह सत्य जो आपको आजाद करेगा। आंधी थम चुकी है, धूल बैठ चुकी है और अब हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज बची है, सत्य। नंगा, बेदाग और अटल सत्य। हमने इस सफर की शुरुआत एक सवाल से की थी, एक ऐसा सवाल जिसने हमारे विश्वास की नींव हिला दी थी। क्या आदम की पहली पत्नी लिलित थी? हमने इतिहास के अंधेरे कोनों को छान मारा। हमने प्राचीन खंडहरों की खाक छानी। हमने उन झूठी किताबों के पन्नों को जला दिया जो हमें गुमराह कर रही थी। और अब हम जानते हैं, लिलित हकीकत नहीं बल्कि एक धोखा है, एक ऐसा छलावा जिसे रचा ही इसलिए गया था ताकि हम अपनी असली माँ हव्वा और अपने असली पिता परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन इस सफर का अंत सिर्फ यह जानने पर नहीं होता कि क्या झूठ है। असली अंत तब होता है जब हम यह जान लेते हैं कि सत्य क्या है। और सत्य यह है कि हम एक बहुत ही खतरनाक समय में जी रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में आज से हजारों साल पहले प्रेरित पौलुस ने अपने शिष्य तीमुथियुस को एक चेतावनी दी थी। एक ऐसी चेतावनी जो आज अभी इसी वक्त हमारे सामने सच हो रही है। उन्होंने लिखा था, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे
और अपने कान सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ध्यान दीजिए, कथा कहानियां। क्या लिलित की कहानी वही कथा नहीं है? आज की पीढ़ी को सीधा साधा सत्य नहीं चाहिए, उन्हें रहस्य चाहिए, उन्हें मसालेदार किस्से चाहिए। उन्हें ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए जो कहे अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। उन्हें ऐसा आदर्श चाहिए जो कहे अपनी मर्जी के मालिक बनो, विद्रोह करो और उड़ जाओ। लिलित इसी विद्रोही मन का आईना है। जब आप लिलित की कहानी पर विश्वास करते हैं तो आप अनजाने में यह कह रहे होते हैं कि परमेश्वर की योजना अधूरी थी, कि परमेश्वर से गलती हुई थी। लेकिन क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कभी गलती हो सकती है? क्या वह कुम्हार जिसने अरबों तारों को उनके नाम से रचा, वह मिट्टी का एक पुतला बनाने में चूक कर सकता है? असंभव। परमेश्वर की योजना में कभी कोई पहली और दूसरी पत्नी नहीं थी। वहां केवल एक ही योजना थी, पवित्र विवाह, एक पुरुष, एक स्त्री और उनके बीच स्वयं परमेश्वर। आदम और हव्वा। हव्वा जिसे परमेश्वर ने आदम के पैरों की हड्डी से नहीं बनाया ताकि वह कुचली जाए, न ही सिर की हड्डी से बनाया ताकि वह ऊपर हुकूमत करे। उसे पसली से बनाया, दिल के करीब से, ताकि वह बराबर हो, ताकि वह सुरक्षित रहे और ताकि वह प्रेम करे। यही वह सुंदरता है जिसे शैतान मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि आप हव्वा को कमजोर समझें, लेकिन सच तो यह है कि हव्वा उस आशा की किरण थी जिससे होकर दुनिया का उद्धारकर्ता इस धरती पर आया। अगर हव्वा न होती तो मरियम न होती, और अगर मरियम न होती तो यीशु मसीह का शरीर न होता, और अगर यीशु न होते तो आज आप और मैं अपने पापों में मरे हुए होते। देख रहे हैं आप ये कड़ियां कैसे जुड़ी हुई हैं? लिलित को मानने का मतलब है उस पूरी जंजीर को तोड़ देना जो हमें हमारे उद्धार तक ले जाती है। तो अब अंतिम सवाल, हमें क्या करना चाहिए? आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता रहस्य का है, जहां आप इंटरनेट पर छिपी हुई मनगढ़ंत कहानियों को खोजते रहेंगे। आप भूतों, चुड़ैलों और काल्पनिक विद्रोही रानियों के पीछे भागेंगे। लेकिन याद रखिए, वह रास्ता शून्य में जाता है। वहां सिर्फ अंधेरा और अकेलापन है। दूसरा रास्ता विश्वास का है। यह रास्ता पुराना है, यह रास्ता संकरा है। यह रास्ता उस पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब बाइबल से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर कोई मसाला नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सीधा संदेश है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपको किसी गुप्त ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको किसी खोई हुई किताब की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपको जानने की जरूरत है वह पहले ही प्रकट किया जा चुका है। परमेश्वर ने कुछ नहीं छुपाया, उसने तो अपनी बाहें क्रूस पर फैलाकर सब कुछ साफ साफ दिखा दिया। विद्रोह का अंत विनाश है, लेकिन समर्पण का अंत अनंत जीवन है। लिलित ने कहानियों के अनुसार कहा था, मेरी इच्छा पूरी हो, और वह राक्षस बन गई। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और वह जगत के उद्धारकर्ता बन गए। आज अपने मन के द्वारों को बंद मत कीजिए। इन झूठी कथाओं को अपने घर से, अपने मोबाइल से और अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकिए। वापस लौटिए उस अदन की ओर नहीं जो खो चुका है, बल्कि उस नए यरूशलेम की ओर जो आने वाला है। वहां कोई लिलित आपका इंतजार नहीं कर रही, वहां वह परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी आत्मा का प्रेमी है। सत्य कड़वा नहीं है, सत्य वह आजादी है जिसकी तलाश आपकी रूह सदियों से कर रही है, और वह सत्य केवल यीशु मसीह है। बाइबल अधूरी नहीं है, आप अधूरे हैं उस सत्य के बिना। क्या आप उस सत्य को स्वीकार करेंगे? फैसला अब आपका है।